मुंबई में बीएमसी चुनाव के लिए वोटिंग लगातार जारी है। बीएमसी के 227 वार्डों पर मतदान हो रहा है। मुंबई में 227 सीटों के लिए वोटिंग चल रही है। 16 जनवरी को वोटों की गिनती होगी, यानी काउंटिंग होगी और आज ये मतदान चल रहा है। महाराष्ट्र के 29 नगर निगमों में आज वोट डाले जा रहे हैं। सुबह 7:30 बजे से मतदान शुरू हो चुका है। शाम 5:30 बजे तक वोटिंग होगी और शुक्रवार को इसका रिजल्ट सामने आएगा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीएमसी इलेक्शन, जहां 2017 के बाद 227 सीटों पर चुनाव हो रहा है। आपको बता दें कि यहां बहुमत के लिए 114 का आंकड़ा जरूरी है। 227 सीटों में से 32 सीटों पर बीजेपी और शिवसेना गठबंधन है। शिवसेना यूबीटी और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच सीधा मुकाबला है। यह स्थिति इसलिए बनी है क्योंकि कांग्रेस और बहुजन वंचित अघाड़ी यानी वीबीए गठबंधन ने इन सीटों पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। इसके साथ ही यह भी आपको बता दें कि यहां राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। पुणे में एनसीपी अकेले चुनाव लड़ रही है, यानी इस बार समीकरण बदले हुए हैं। लेकिन ये इलेक्शन बहुत जरूरी होता है, खासतौर से मुंबई में जब 9 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं। 2017 के बाद अब चुनाव हो रहा है। बीएमसी इलेक्शन सिर्फ नगर निगम का चुनाव नहीं है, बल्कि मुंबई की सत्ता हासिल करने की भी लड़ाई है। इसलिए महायुति और एमवीए दोनों में साख का सवाल बना हुआ है। तगड़ी फाइट यहां पर है। जमकर बयानबाजी भी हुई है। प्रचार का जब सिलसिला चल रहा था तो नैतिकता की भी सारी हदों को पार किया गया। जिस तरीके से तीखी टीका टिप्पणी एक दूसरे पर की गई है और अब जनता के हाथ में फैसला है। वोट डाले जा रहे हैं। तमाम सेलिब्रिटीज भी पहुंच रहे हैं वोट कास्ट करने के लिए। बीएमसी की 227 सीटों पर यह चुनाव हो रहा है। 2017 के बाद अभी ये चुनाव चल रहा है। तुम्ही याचा वापर करावा आणि नीट तऱ्हेने वापर करावा। बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ कि ये मौका ऐसा है जहाँ पे आपको अपना ओपिनियन आप मतदान के जरिए आप एक्सप्रेस कर सकते हो और जो आप चाहते हो उसमें एक एक बूंद, हम जैसे कहते हैं कि एक एक बूंद इम्पोर्टेंट होता है। तो ये अगर रिजल्ट जो आप चाहते हो वो अगर रियलाइज करना है तो हर एक इंसान को आके मतदान करना चाहिए। लोगों से अपील, मैं खुद यहाँ पे हूँ तो ये इट सेल्फ इज शोज किया ना कि इट इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरी सिटीजन। संवाददाता मुरारी सिंह इस वक्त हमारे साथ मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। मुरारी, क्योंकि लंबे समय के बाद ये चुनाव हो रहा है, कैसा उत्साह मतदाताओं के बीच और कैसा चल रहा है वोटिंग? देखिए, अगर उत्साह की बात करें तो काफी लंबे समय के बाद बीएमसी चुनाव आया है। तकरीबन 9 साल के बाद मतदाता जो है अपने निजी सुविधाओं के लिए मतदान करने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं। खास करके मुंबई के 227 सीटों की अगर बात करें तो हर पोलिंग बूथ पर एक लंबी कतार लगी है। उत्साह के साथ जो है लोग मतदान देने के लिए पहुंच रहे हैं। बॉलीवुड से अगर बात करें, फिल्म इंडस्ट्री से, क्रिकेटर की बात करें या फिर मुंबई के विधायक, संसद मंत्रियों की बात करें तो ये भी अपने घरों से मतदान करने के लिए निकले हैं। केंद्रीय मंत्री उत्तर मुंबई के सांसद पीयूष गोयल जो है अब से थोड़ी देर पहले मतदान देकर निकले हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले और मतदान करें। एक्चुअली मुंबई बीएमसी का जो चुनाव होता है वो राज्य या केंद्र से निर्भर नहीं होता है, मूलभूत सुविधाओं से चुनाव देखा जाता है और यही वजह है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए ये मतदान कर रहे हैं। और जिस तरीके से महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत और बगावत बदली है, उसमें मतदाताओं के मिजाज भी बदले हुए हैं। देखना होगा कि शाम 5:30 बजे तक ये मतदान चलेगा और कल जब सुबह काउंटिंग होगी तो शाम तक परिणाम क्या होते हैं। जी बिल्कुल, परिणाम क्या होंगे ये तो कल पता चल जाएगा। लेकिन आज जिस तरीके से वोटिंग अभी चल रही है, समीकरण कैसे नजर आते हैं? क्योंकि खूब बयानबाजी हुई, खूब लोक लुभावन वादे यहाँ पर किए गए हैं, खूब ऐसी घोषणाएं की गई हैं जिसके जरिए लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयास हुआ। लेकिन इस बार कई चीजें बदली हुई नजर आती हैं। जब यहाँ हम देखते हैं कि राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे एक हो जाते हैं 20 साल के बाद, और पूरी कोशिश की गई है इस बार क्योंकि प्रतिष्ठा का सवाल है।
बिल्कुल जिस तरीके से महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ हाथ मिलाकर मराठी भाषा, मराठी अस्मिता, मराठी मानुष की मुद्दे को लेकर के मैदान में उतरे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने विकास और अपने कामों के मुद्दे को लेकर के उतरी है, तो कांग्रेस एक विपक्ष की भूमिका में सामने उतरी हुई है। जिस तरीके से प्रचार चल रहे थे, प्रचार के दरमियान जो अनेकों वादे किए गए थे, मैन्युफेस्टुअल के जरिए जो मुंबईकर को लुभाने की कोशिश की गई थी, कह सकते हैं कि आज उसका एग्जाम है। आज लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। देखना ही होगा कि जो राजनेताओं की राजनीति थी, जो उनके लुभावने वादे थे, उस पर जनता किस तरफ करवट उतरती है। लेकिन इतना जरूर है कि पिछले 2-3 महीनों में जिस तरीके से मराठी अस्मिता को लेकर राज ठाकरे की राजनीति हुई है, ऐसे में वो परप्रांतीय हो, उत्तर भारतीय हो, बिहारी हो या अन्य राज्यों के जो मतदाता हो, वो पूरी तरह से उनका मिजाज बदला हुआ है। अब ऐसे में किस तरीके की स्थिति बनती है, मतदान के बाद परिणाम क्या होते हैं, ये इंतजार करना होगा। बिल्कुल मुरारी, आप रहिए, हमारे साथ लौटेंगे आपके पास। हमारे साथ गोपाल चिनैया जी जुड़ रहे हैं, पूर्व सांसद है बीजेपी के। स्वागत है आपका। गोपाल जी, आज चुनाव हो रहा है और अब पूरी तरीके से जनता के ही कह सकते हैं कि पाले में है गेंद। किस तरीके से वो वोट करेंगे, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और लोक लुभावन जो वादे आप लोगों ने किए, और पूरी कोशिश इस बार की गई है कि जो प्रतिष्ठा दांव पर लगी है उसे कहीं ना कहीं यहाँ पर कोशिश की गई है कि लोगों को लुभाया जाए। किस तरीके से आप उम्मीद लगा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने अपनी तरफ से तो पूरी आजमाइश की है? जी हाँ, निश्चित। अभी मैं इस वक्त साई बाबा नगर में हूँ। साई बाबा नगर के मतदान केंद्र में मैंने वोटिंग किया। 1992 में पहली बार इसी वार्ड से मैं चुनाव लड़ा और इसी वार्ड का वोटिंग था, और इतने लंबे समय के बाद में भी मैं उसी वार्ड से जुड़ा रहा हूँ और यहाँ पर अभी वोटिंग करके बाहर निकला है। बहुत बड़े पैमाने पे मतदाता उतर रहे हैं। 10 में से 9 लोग वोटिंग करने के बाद में सलाम करते, इसका यह अंदाजा आता है कि भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा यहाँ पर बहुत भारी है। और फिर एक बार हम भारी मतों से हमारी उम्मीदवार डॉक्टर शिल्पा शिंगोरे यहाँ से जीतेगी। संजय उपाध्याय जी मेरे साथ में है, पीयूष गोयल जी, सारे लोगों का काम उत्तर मुंबई में बहुत ही तगड़ा है और भारतीय जनता पार्टी शिवसेना महायुति के ऊपर विश्वास है। देवेंद्र जी के शब्दों के ऊपर लोग विश्वास करके वोट करेंगे। जितने भी हमने वादे किए हैं उससे 4 काम अधिक आने वाले 5 सालों में करने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करेंगे। जो दावा किया गया है कि जो मेयर होगा वो मराठी होगा, हिंदू होगा, आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? मुझे लगता है कि ये टीवी वाले ने सवाल ही पूछना बहुत उचित है, ऐसा लगता नहीं है। मुंबई का महापौर हिंदू ही होगा, मराठी ही होगा, इसमें किसी ने मन में संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, Yeah, तमाम बातचीत के लिए। मुरारी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुरारी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि खूब हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश की गई है, मराठी अस्मिता से जोड़कर इस पूरे चुनाव को देखा गया, और जिस तरह की राजनीतिक बयानबाजी हुई है, नैतिकता भी शर्मसार हो जाए, इस तरह की तीखी टीका टिप्पणी एक दूसरे पर की गई। लेकिन आज वो फैसले का दिन है। आज जनता ईवीएम में कैद कर रही है इनकी किस्मत, जिस तरीके से ये वोटिंग चल रही है। बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि नेताओं के भाग्य जो है वो ईवीएम मशीन में कैद होना शुरू हो चुके हैं। सुबह से ही मतदाता जिस तरीके से मिजाज बनाकर पोलिंग बूथों पर पहुंचे हुए हैं, जो उत्साह देखा जा रहा है, इस उत्साह में मुंबई का विकास साफ तौर पर देखा जा रहा है। जात पात से उठकर, हिंदू मुस्लिम से उठकर, मराठी परप्रांतीय से उठकर मतदाता जो है मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां इन सवालों से मुखर रही है, जिस तरीके से गोपाल सेठी पूर्व सांसद अभी अपने चैनल पर जुड़े थे, उन्होंने कहा कि मराठी होगा, हिंदू होगा, ये सवाल गलत है। लेकिन इन्हीं राजनेताओं द्वारा ये बयान दिया जाता है कि मुंबई का मेयर मराठी होगा, मुंबई का मेयर मुसलमान होगा, मुंबई का मेयर हिंदू होगा। लेकिन जब इनसे सवाल पूछा जाता है तो एक कतराते हैं। अब ऐसे में मतदाता खुद इनके भाग्य का फैसला करेंगे। आज ईवीएम में इनके जो भाग्य जो है, इनकी नसीब जो है ईवीएम में कैद हो रही है। शाम 5:30 बजे तक मतदाता मतदान करेंगे। कल जब काउंटिंग होगी तब परिणाम पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि चाहे छोटे हो, बुजुर्ग हो, या फिर उत्तर मुंबई का इलाका हो, या फिर कह सकते हैं कि बॉम्बे के पॉश इलाके हो, हर इलाके में इसी तरीके की भीड़, इसी तरीके का उत्साह इस मतदान में देखने के लिए मिल रहा है।
जी बिल्कुल मुरारी, क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी सिविक बॉडी है। अब बीएमसी का जो बजट है वो भी कई राज्यों से अब बड़ा है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है चुनाव, और सत्ता की दिशा और दशा भी ये तय करता है। विधानसभा चुनाव से पहले सेमीफाइनल के तौर पर भी इसको देखा जाता है। तो आज किस तरह के समीकरण है, पलड़ा किसका भारी दिखाई दे रहा है? देखिए, अभी तो कह पाना जल्दबाजी होगा कि पलड़ा किसका भारी दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से बयानबाजी आए थे, चाहे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे के बयान रहे हो, चाहे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के बयान रहे हो, चाहे शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के बयान रहे हो, जिस तरीके से पर प्रांतियों को टारगेट किया गया था, जिस तरीके से मराठी अस्मिता को पिछले 1-2 महीने में साफ तौर पर राज ठाकरे के जुड़ने के बाद सामने लाया गया था, उसमें कहीं ना कहीं मतदाताओं के मिजाज बिगड़े हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ी है और एक अच्छी स्थिति में मुंबई सहित महाराष्ट्र में दिख रही है। जी ठीक है मुरारी, आप नजर रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक और अहम जानकारी, मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ सेवा की है और पीएम मोदी ने मकर संक्रांति की सभी को बधाई भी दी। इसके साथ ही गौ सेवा करते हुए पीएम मोदी नजर आए हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की ये खूबसूरत तस्वीरें हैं, अद्भुत तस्वीरें हैं, किस तरीके से वो यहाँ गाय के बछड़ों को चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, गौ सेवा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अक्सर ये अंदाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आपको नजर आता है, लेकिन मकर संक्रांति के मौके पर किस तरह दुलारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर नजर आ रहे हैं, ये बेहद अद्भुत तस्वीरें हैं। मकर संक्रांति के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां गायों को चारा खिलाते हुए, उन्हें दुलारते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौ सेवा परमो धर्म कहा जाता है और गाय को माता हमारे देश में कहा जाता है, पूजा जाता है, और अब मकर संक्रांति के मौके पर किस तरीके से प्रधानमंत्री गौ सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आंचल यादव दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। आंचल, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं। हालांकि अक्सर बच्चों को भी दुलारते हुए इसी तरीके से प्रधानमंत्री मोदी नजर आते हैं, लेकिन कितना करुणा का भाव, कितनी दयालुता उनके मन में है, ये इन तस्वीरों से जाहिर होता है जब वो गौ सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए गोरक्षा को लेकर लगातार जो है वो सरकार सजग और कह सकते हैं कि बड़ी सावधान भी नजर आई, क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा है कि 2014 से लगातार गोरक्षा को लेकर जो है एक प्रण भी जो है वो सरकार ने लिया हुआ है। और जैसा कि कई बार ऐसी तस्वीरें आती है कि जो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री भी हैं वो भी गौ सेवा करते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में देखिए मकर संक्रांति का पर्व कल से ही चल रहा है और आज एक बार फिर से हम तस्वीरें देख रहे हैं कि अलग अलग जगह से बड़ी ही खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। उनमें से देखिए एक तस्वीर ये भी है कि जब प्रधानमंत्री जो है गौ सेवा जो है करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनको दुलार रहे हैं, उनसे प्यार कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए कई ऐसी छोटी नस्ल वाली गायें हैं जिनकी हाइट कम होती है, उनको प्रधानमंत्री मोदी गोद में लेके बैठते हैं, उनको दुलार करते हैं। और पीएम आवास पर जो कि देखिए लोक कल्याण मार्ग पर है, उस पर हमने गायों की वो तस्वीरें देखी हैं जो कि एक मैसेज भी देती हैं कि जीव जंतुओं से सभी को प्यार करना चाहिए। और वही तस्वीर जो है ये दर्शाती है प्रधानमंत्री की कि पीएम जो है एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि सभी को, जो हमारे पालतू पशु हैं या फिर जो स्ट्रीट के जितने भी जानवर हैं, उनके साथ में पूरे विनम्रता से और उनकी देखरेख करनी चाहिए, उनके साथ में सभी को एक दया भाव दिखाना चाहिए। और आपने देखा भी होगा कि गोरक्षा के लिए कई राज्यों में कड़े कानून भी देखे गए हैं, चाहे हम उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो इन सभी जगहों पर देखिए गायों की सुरक्षा, उनकी रक्षा के लिए तमाम नियम कानून जो है वो भी बनाए हुए हैं। और जहां भी देखिए गोवंश को देखते हैं कि कटान का कोई भी मामला सामने आता है तो कड़ी कार्रवाई भी देखिए ऐसे उन तमाम लोगों पर होती है जो इस तरीके के काम करते हैं। तो आज ये बेहद खूबसूरत तस्वीर जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जो है गायों को दुलारते हुए, उनसे स्नेह दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल आंचल, और अक्सर इस तरह की तस्वीरें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हम देखते हैं जब वो गौ सेवा करते हैं, गुड़ खिलाते हुए, चारा खिलाते हुए नजर आते हैं। आज प्रधानमंत्री जब ये यहाँ पर गौ सेवा कर रहे हैं तो याद आता है कि राजनीति ज्यादा गायों पर होती है, लेकिन इस तरह करुणा की जो तस्वीरें हैं वो बहुत कम नजर आती हैं।
बिल्कुल अक्सर हमने देखा है कि गायों को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी हो या फिर देखिए अन्य दल हो, अक्सर उन्होंने गोवंश को लेकर सवाल खड़े किए हैं कि खुले में गाय घूमती रहती है, गोवंश चाहे वो मेल ब्रीड हो या फिर देखिए फीमेल हो, उनमें हमने अक्सर सड़कों पर देखा है। इस तरीके की तमाम बातें जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा कही जाती है कि गोवंश के लिए कोई सुनिश्चित स्थान नहीं बनाती है सरकार, गायों की रक्षा सुरक्षा की बात करती है, उनके लिए उनके मुद्दे पर चुनाव लड़ती है। और ऐसे में अगर गोवंश जो है किसी के एक्सीडेंट का कारण बन रहे हों या फिर किसी पर हमला कर रहे हों तो बेहद ही चिंताजनक है। इस तरह के तमाम बयान जो है बीते दिनों हमने अलग अलग पार्टियों के सुनने के लिए मिले हैं और देखने के लिए मिले हैं। लेकिन इस बीच एक वो तस्वीर भी आती है जिसमें गायों के साथ में दुलारते हुए नजर आते हैं। हमने योगी आदित्यनाथ की भी एक तस्वीर देखी थी जिसमें देखिए एक गोवंश थे और उनसे बात कर रहे थे, क्या हुआ है आज तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रहे हो, नाराज हो क्या। तो इस तरह की तस्वीर भी आती है कि जहां गोवंश से वो एक संवाद करते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे ही प्रधानमंत्री का है, प्रधानमंत्री भी छोटे गाय जो होती हैं, जो नस्ल की इस तरह की गाय होती है जिनकी हाइट कम होती है, उनको माला पहनाते हैं, उनको गोद में रखते हैं, उनको कई बार चारा भी खिलाते हैं, उनको गुड़ खिलाते हैं और गौ सेवा करते हुए दिखाई देते हैं, जिससे साफ तौर पर ये मैसेज जाता है। हालांकि देखिए गायों पर सियासत इस स्तर की भी होती है कि समाजवादी पार्टी के एक सांसद हैं मोहिबुल्लाह नदवी, उन्होंने ये तक कह दिया कि गाय माता को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पशु घोषित क्यों नहीं करती है, क्योंकि जो गाय है वो सभी के लिए पूजनीय है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ऐसा समाजवादी पार्टी के सांसद मोहिबुल्लाह नदवी जो कि रामपुर से सांसद है, उन्होंने पिछले दिनों न्यूज इंडिया पर होती है गायों को लेकर, लेकिन ऐसी अद्भुत तस्वीरें बहुत कम दिखाई देती हैं। शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। तो मकर संक्रांति का मौका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गौ सेवा की है। ये तस्वीरें उस दौरान की हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से उन्हें दुलारते हुए और प्रधानमंत्री उन्हें चारा खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं, बेजुबानों की किस तरह से सेवा करनी चाहिए, खासतौर से गायों की सेवा। वो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पोंगल उत्सव के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गायों को चारा खिलाया। यहाँ भी कुछ उसी तरीके की तस्वीरें जैसे कि आज मकर संक्रांति के मौके पर आप देख रहे हैं। यहाँ तो पोंगल उत्सव में पूरे मंत्रोच्चारण के साथ पहले उन्हें फूल माला पहनाई गई, सम्मान किया गया और गाय को क्योंकि माता कहा जाता है उसी तरीके से वो पूजनीय कही जाती हैं और उनका मान सम्मान करते हुए, चारा खिलाते हुए, दुलारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। तो दो तस्वीरों के जरिए आपको दिखा रहे हैं पीएम मोदी किस तरह से गौ सेवा करते हुए नजर आए हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आईपैक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की रेड के मामले को लेकर ममता के खिलाफ सुनवाई। ईडी ने सीएम ममता पर कार्रवाई में रुकावट का आरोप लगाया है। ईडी की तलाशी के दौरान रुकावट डालने का आरोप है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कल टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया था और ईडी के आरोप गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जिस तरीके से ईडी की टीम मनी लॉन्ड्रिंग केस में जांच के लिए पहुंची थी, उस दौरान ममता बनर्जी वहां पहुंच गई। ईडी का आरोप है कि उन्होंने कार्रवाई में रुकावट डाली, यहां तक कि जो जरूरी डिवाइसेस थे वो भी वहां से वो उठाकर ले गई थी, फाइलें उठाकर ले गई थी। वो तस्वीरें भी सामने आई थी, उनके हाथ में ग्रीन कलर की वो फाइल दिखाई दी थी। हालांकि इसका विरोध ममता बनर्जी ने जमकर किया था कि ईडी केवल चुनावों को लेकर कार्रवाई कर रही है, बीजेपी की कठपुतली बन गई है। तमाम आरोप लगाए गए थे, लेकिन इस बीच आज का दिन अहम, क्योंकि सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर। कल कलकत्ता हाईकोर्ट की ओर से टीएमसी की याचिका को खारिज कर दिया गया था। आईपैक मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। ईडी की रेड का यह मामला है जिसमें ममता के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। मुख्यमंत्री ने ईडी की कार्रवाई में रुकावट डालने का प्रयास किया, यह उन पर आरोप है। आईपैक प्रमुख के घर पर जब रेड की गई थी, छापेमारी के लिए ईडी की टीम पहुंची थी, उस दौरान ममता बनर्जी ने कार्रवाई में बाधा डाला, यह आरोप हैं। दस्तावेज चुराने के आरोप ईडी ने उन पर लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है और आज इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण, सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्या कुछ टिप्पणी की जाती है, क्या इस मामले पर कहा जाता है। टीएमसी का आरोप यह है कि एसआईआर का विरोध हम कर रहे हैं, इसलिए यह कार्रवाई की गई है, जबकि ईडी का आरोप है कि कोयला घोटाले की जांच में रुकावट डाली गई है।
संजय सरकार टीएमसी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, आज सुप्रीम कोर्ट पर सबकी निगाहें टिकी हैं, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? ईडी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, हम तो सुप्रीम कोर्ट को मतलब जो देश का जो कानून व्यवस्था है हम उसको सम्मान करते हैं। हम चाहते हैं हर जज, जो रंजन गोगोई भी नहीं है, अभिजीत गंगोपाध्याय भी नहीं है, कौशिक चंद्रा भी नहीं है, फिर अरुण साठे भी नहीं है, जैसे नहीं, कुछ जज का मोरालिटी भी होता है। जो हकीकत क्या है, जब चुनाव आते हैं तब ईडी का अचानक आ जाता है, कोई भी स्टेट में आता है, कोई भी स्टेट में होता है, जब जहां पर विपक्ष का सरकार रहता है। हेमंत को पहले के टॉर्चर किया है, आप देखे हैं। इसको पहले आप देखें, जहां जहां चुनाव विपक्षी सरकार होता है वहां पर टॉर्चर चालू हो जाता है। ईडी को देखिए, ईडी को हम सबसे बड़ा बात है, ईडी का निष्पक्ष रूप से काम करेंगे ना मालिक का तोता होकर काम करेंगे। अगर मालिक का तोता होकर अगर ईडी काम करेंगे तो जनता को सामने उसको आने पड़ेंगे। देखो, सत्ता में कुछ एक पैसा की सरकार चल रहा है अभी हिंदुस्तान के अंदर में। सरकार जब चला जाएंगे, ईडी अधिकारी को तो 60 साल तक उसको नौकरी करने पड़ेंगे। वो जनता को पास का जवाब देंगे, अपना परिवार को पास का जवाब देंगे जो हम निष्पक्ष रूप से काम नहीं किए हैं। तो जवाब मांगने हम तो मालिक को तोता के हिसाब से मालिक जैसे बोलते काम परेशानी थी, ईडी की रेड से परेशानी थी, तो उसका दूसरा तरीका भी हो सकता था। मुख्यमंत्री वहां पहुंच गए, ईडी आरोप लगा रही थी, दस्तावेज अधिकारियों से छीने गए, वहां से कागजात लेकर वो चली आई, तो ये क्या तरीका ठीक है? आप बोल रहे हैं दस्तावेज छीन के लेके आ गए। इनको बंगाल को जो विपक्ष के जो पार्टी है, लीडर है, मतलब एलओपी जो है, लीडर ऑपोजिशन है, शुभेंदु अधिकारी बोल रहा है जब कुछ भी वहां से छीन के लेके नहीं आ पाया ममता बनर्जी, सब कुछ ईडी का हाथ में, वो 4 हाथ होकर बाहर निकल गया है। चारों हाथ होके बाहर निकल गए। एक बंगला मीडिया चैनल जो रिपब्लिक बंगला करके चैनल है, उसको भी एक ये एंकर सन्नाली सरकार दिखा रहे, जब दीदी कुछ भी लेके नहीं आ पाया, सब ईडी को पास में है। तो आपको बात मानेंगे ना, शुभेंदु को बात मानेंगे ना, वो चैनल को बात मानेंगे? इस चैनल को तो सबसे पहले मालूम हो जाता है सब कुछ। आज के तारीख में भगवान अंतर्जामी है चैनल नहीं कह रहा है, ईडी के आरोप है। ईडी का आरोप है। एलओपी बोल रहे हैं कुछ भी लेकर दीदी निकाल के नहीं आ पाए, तो कहां से हम लेके आए आप बताइए? हम तो आपको पूछ रहे हैं, एलओपी बोल रहे हैं प्रक्रिया से आपको दिक्कत थी, आपको ईडी की कार्रवाई से दिक्कत थी, तो आप कोर्ट जा सकते थे, उसके दूसरे विकल्प हो सकते थे ना। नहीं, देखिए आज क्या हो गया, हर एजेंसी जो है ना मालिक का तोता बन गया है। अब देखिए रंजन गोगोई को देखिए ना, सद्भावना को देखिए ना, जो गवर्नर बन गया, किसको ऊपर विश्वास किया जाए? अभी जनता का अदालत में सब कुछ होंगे यहाँ पर, और ईडी को जो अधिकारी का आपको चैनल के माध्यम से उसको परिवार को बोल रहे हैं अभी से समझा दीजिए, न तो जनता जागरूक हो जाएंगे तो जमीन के नीचे से वो ईडी अधिकारी को उठा के लेकर आएंगे। तो क्या करेंगे तब जनता का अदालत में? देखा ना अपना बांग्लादेश में क्या हुआ, नेपाल में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, श्रीलंका में क्या हुआ। संजय जी धमका रहे हैं, धमका नहीं, समझा रहे। अरे धमकाना समझाने को, अगर समझाने को अगर धमकाना बोलने चाहते हैं तो आप तो उसको मतलब पत्रकारिता ही किए नहीं है। आप समझा रहे हैं, हम आप उस समझाने को धमकाने बोल रहा है। जनता का जागृत नहीं होता, क्रांति नहीं हो सकता, क्रांति नहीं हो सकता। बातें कर रहे हैं वो जनता को भी समझ में आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए।